औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरादरान ईमानी अस्सलामु अलैकुम। माह मुबारक शाबान के हवाले से जो उसकी फ़जीलत है और जो उसमें आमाल ज़िक्र हुए हैं हमारी किताबों में, वो आपकी आगाही के लिए अर्ज़ करते हैं। ये माह मुबारक शाबान जो है ये बड़ा मुतबर्रक और बेहतरीन महीना है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये माह शाबान जो है मेरा महीना है। तो रजब, शाबान, रमज़ान ये तीन ऐसे महीने हैं जो कि इंसान को अल्लाह तबारक ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए उसकी इताअत व बंदगी में गुजारने चाहिए और ये बेहतरीन महीने हैं। तो माह मुबारक शाबान जो है उसके जो आमाल हैं उसमें से एक अमल ये है कि हर रोज़ 70 मरतबा पढ़ना चाहिए अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, अस्तग़फिरुल्लाह व अस्अलुहु तौबा, कि अल्लाह तबारक ताला से इस्तिग़फ़ार करता हूँ और उसी से तौबा की तौफ़ीक मांगता हूँ। दूसरा ये है कि हर रोज़ 70 मरतबा कहे अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। और बाद रिवायतों में ये है कि अल हय्युल क़य्यूम के अल्फाज जो हैं वो अर्रहमानुर रहीम से कबल ज़िक्र हुए हैं। तो बहरहाल जैसे भी आप इसको पढ़ना चाहें, दोनों तरह से आप इसको पढ़ें हर रोज़। तीसरी चीज़ ये है कि माह शाबान में इंसान सदका दे, और कहा गया कि अगरचे वो निसब खुरमा ही क्यों ना हो उसका सदका देना चाहिए। वैसे तो इंसान को जितनी अल्लाह तबारक ताला ने तौफीक दी है सदका दे, लेकिन ये बताया गया है कि ये ना कहें कि मेरे पास कुछ नहीं है, बस जो कुछ भी है चाहे निसफ खुरमा जो है ना वही अल्लाह की राह में दे दे, और इससे खुदा उसके जिस्म पर जहन्नम की आग को हराम कर देगा। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से माह रजब के रोज़े के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया तुम माह शाबान के रोज़े से क्यों गाफिल हो। रावी ने अर्ज़ की, फरज़ंदे रसूल, शाबान के एक रोज़े का सवाब किस कदर है? तो फरमाया कसम बे खुदा उसका अजर व सवाब बहिश्त है। उसने अर्ज़ की है फरज़ंदे रसूल इस माह का बेहतरीन अमल क्या है? फरमाया कि सदका और इस्तिग़फ़ार इस महीने का बेहतरीन अमल है। जो शख्स माह शाबान में सदका दे बस खुदा उसे उस सदक़े में उस तरह इजाफ़ा करते रहेगा जैसे तुम लोग ऊँटनी के बच्चे को पाल कर अज़ीमुल जुस्सा ऊँट बना देते हो। चुनांचे ये सदका क़यामत के रोज़ उहद के पहाड़ की मिसल बढ़ चुका होगा। और चौथा जो है अमल माह शाबान का वो क्या है कि 1000 मरतबा इस ज़िक्र को पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह वला नअबुदु इल्ला इय्याह मुख़लिसीना लहुद्दीन वलौ करहल मुशरिकीन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हम इबादत नहीं करते मगर उसी की, हम उसके दीन से खुलूस रखते हैं अगरचे मुशरिकीन को ये बात नागवार गुज़रे। तो इसका ज़िक्र जो है, इस ज़िक्र का सवाब बहुत ज़्यादा है, जिसमें एक जो ये है कि जो शख्स मुकर्ररा तादाद में ये ज़िक्र करेगा उसके नामा अमाल में 1000 साल की इबादत का सवाब लिख दिया जाएगा। पांचवी चीज़ क्या है? शाबान की हर जुमेरात को 2 रकत नमाज पढ़े और हर रकत में सूरा हम्द के बाद 100 मरतबा सूरा तौहीद पढ़े और नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, ताकि अल्लाह तबारक ताला दीन और दुनिया में उसकी हर नेक हाजत पूरी करे। वाज़े रहे कि रोज़े का अपना अलग अजर व सवाब है, और रवायत में है कि शाबान की हर जुमेरात को आसमान सजाया जाता है तो मलाइका अर्ज़ करते हैं, ऐ हमारे खुदा आज का रोज़ा रखने वाले को बख्श दे और उनकी दुआएं कबूल कर ले। हदीस में मज़कूर है कि अगर कोई शख्स माह शाबान में सोमवार और जुमेरात को रोज़ा रखे
तो खुदावंद करीम दुनिया और आखिरत में उसकी 20-20 हाजात को पूरा करेगा। 6वीं चीज़ ये है कि माह शाबान में दुरूद शरीफ कसरत से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, इस दुरूद शरीफ को ज़रूर पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। 7वीं चीज़ है शाबान में हर रोज़ वक्त ज़वाल और 15 शाबान की रात को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी जो सलवात है वो पढ़ें। आप मुफातिहुल जनान को खोलें, माह शाबान के जो अमाल हैं उसमें देखें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद शजरतिन नबुव्वा व मौज़िर रसाला व मुख्तलिफिल मलाइका, ये जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की दुआ है इसको हर रोज़ पढ़ें, नहीं तो कम अज़ कम जो है 15 शाबान को इसको पढ़ें। और 8वां जो अमल है, इब्न खालवई से रवायत है कि अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके फ़र्जंदों ने माह शाबान में जिस मनाजात को बाकायदगी से पढ़ा और पढ़ते रहते थे माह शाबान में, उसको कहते हैं दुआए शाबानिया या मुनाजात शाबानिया, और इसको पढ़ें। और इस पर इमाम खुमैनी भी बहुत ज़्यादा ताकीद करते थे मनाजात शाबानिया। इस पर अजीम दर्जे के और बहुत कमाल मार्फत के समंदर हैं। इसमें अल्लाह तबारक ताला की मार्फत है और इंसान किस तरह से अल्लाह तबारक ताला के हजूर दुआ मांगे, ये सारी चीज़ें हैं। एक आधी लाइन में उसमें पढ़ता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वस्मा दुआई इज़ा दऊतुका वस्मा निदाई इज़ा नादैतुका वक़बिल अलैया इज़ा नाजैतुका। ए महबूद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर रहमत नाज़िल फरमा, और जब मैं तुझसे दुआ करूँ तो मेरी दुआ सुन, जब मैं तुझे पुकारूँ तो मेरी पुकार को सुन, जब मैं तुझसे मुनाजात करूँ तो मेरी मुनाजात पर तवज्जो फरमा कि मैं तेरे यहाँ तेज़ी से आया हूँ, मैं तेरी बारगाह में खड़ा हूँ, अपनी बेचारगी तुझ पर ज़ाहिर कर रहा हूँ। तो ये लंबी दुआ है, 3-4 सफ़े की दुआ है। तो इसको अगर तौफीक दे अल्लाह तो मुनाजात शाबानिया जो है वो हर रोज़ जो है माह शाबान में इसको पढ़ना चाहिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये जो महीना है माह मुबारक शाबान, अमीर अल-मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाते हैं आज यकम शाबान है और खुदा ताला ने इसका नाम शाबान इसलिए रखा है कि इसमें नेकियां आम कर दी जाती हैं, हसनात के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जन्नत के महल्लात सस्ती कीमत और आसान तर अमाल से हासिल होते हैं। फरमाते हैं बस इबादत करो और उन्हें ख़रीद लो। ये जो अल्लाह तबारक ताला ने नेमतें जन्नत में देनी है, शाबान में इबादत करके उसको ख़रीद लो। शैतान ने बुराइयों को तुम्हारे लिए पसंदीदा बना दिया है, तुम गुमराही, नाफरमानी और सरकशी में पड़े हो, शैतान की बदी और बुराइयों की तरफ मुतवज्जा हो और शैबान की खूबियों और अच्छाइयों से मुंह मोड़े हुए हो, जबकि खुदा की तरफ से हसनात और खैरात का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, जो शख्स इस महीने में रोज़ा रखे तो जन्नत उस पर वाजिब हो जाती है। तो अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब शाबान के महीने की फजीलत के हवाले से रसूल पाक का मनादी जो है वो मदीने में निदा कर रहा था और हमने सुना, तो फरमाते हैं कि जब से रसूल पाक ने फरमाया ये मेरा महीना है शाबान और रमज़ान अल्लाह का महीना है, इस दोनों महीनों में रोज़े रखो, तो मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फिर उसके बाद हमने
पूरे 2 महीने हर साल जो है शाबान के पूरे रोज़े रखते थे और रमज़ान के भी रोज़े जो हैं वो रखते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शाबान में एक रोज़ा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए 70 नेकियां लिखेगा और हर नेकी एक साल की इबादत के बराबर है। रसूल खुदा से पूछा गया कौन से रोज़े अफजल हैं? आपने फरमाया माह रमज़ान की ताज़ीम में शाबान के रोज़े। तो आप देखें कि अगरचे ये रजब और शाबान जो हैं ये माह रमज़ान के लिए मुकदमा है, तो फरमाते हैं माह रमज़ान की ताज़ीम में शाबान के रोज़े। तो माह शाबान में सदका की जो फजीलत बयान हुई है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि माह शाबान का बेहतरीन अमल क्या है, तो इमाम ने फरमाया सदका और इस्तिग़फ़ार। जो शख्स माह शाबान में सदका करे पस खुदा उस सदक़े में इस तरह इजाफ़ा करता है जैसे तुम लोग ऊँटनी के बच्चे को पाल कर अजीमुल जुस्सा ऊँट बना देते हो। जब ये सदका क़यामत के दिन आएगा तो ये सदका इतनी मिक़दार में बढ़ चुका होगा कि गोया ये ओहद का पहाड़ बन चुका होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उस खुदा की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मैंने अपने पिदर बुजुर्गवार हुसैन इब्ने अली से सुना, वो फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी अमीर अल-मोमिनीन से सुना कि जो शख्स मुहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तकर्रब खुदा के लिए शाबान में रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला उसे अपना तकर्रुब अता करेगा। क़यामत के दिन उसकी इज़्ज़त और हुर्मत जो है वो बढ़ जाएगी, उसको इज़्ज़त और हुर्मत मिलेगी और जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इमाम खुमैनी के जो उस्ताद थे अरफानियात में, उस्ताद आयतुल्लाह सैयद अली आगा काजी, वो फरमाते हैं कि माह शाबान के हर जुमा को ज़ियारत जामिया पढ़नी चाहिए, वो पढ़ते थे। तो ये जो है ना वो उर्फ़ा की बातें हैं। बहरहाल जो अल्लाह के नेक बंदे और आरिफ गुज़रे हैं जिन्होंने कोई मुकाम और मंजिलत पाई है, तो वो उन तमाम आमाल के अलावा जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाए, आइम्मा ने फरमाए, तो उसमें और मज़ीद इजाफ़ा करते थे। यानी ज़ियारत जामिया कबीरा हर रोज़ पढ़ते थे। तो ज़ियारत जामिया कबीरा जो है वो ज़ियारत है कि जो तमाम मासूमीन के लिए एक ही मरतबा इंसान पढ़े तो पढ़ सकता है। तो अगर तन्हा भी एक इमाम के लिए भी पढ़ना चाहे फिर भी, और अगर रसूल पाक को शामिल करना है और मौला अली को, तो सब के लिए पढ़ा जा सकता है। और उसमें ज़ियारत जामिया कबीरा में वो अल्फाज हैं कि जिससे पता चलता है कि आप जो ज़ियारत है वो किसके लिए पढ़ना चाहते हैं। माह शाबान के आखिरी 3 दिन रोज़े रखने की फजीलत। अगर कोई शख्स माह शाबान में आखिरी 3 दिन रोज़े रखे और अपने रोज़ों को माह रमज़ान से मिला दे तो अल्लाह ताला उसे मुसलसल 2 माह रोज़ा रखने का सवाब अता करेगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, माह मुबारक के शाबान की बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं, बरकतें हैं। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन फजीलतों को हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए और इसी तरह माह रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक दे। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे मरीज़ों को शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।